हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो का टॉपिक होगा, क्या जम्मू कश्मीर राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का हिस्सा होगा या नहीं। और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 54 क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा यूट्यूब चैनल स्टे होम एंड कीप लर्निंग। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस संदर्भ में और अधिक जानते हैं। सूचना का अधिकार के तहत एक सवाल पूछा गया कि क्या जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का हिस्सा हो सकता है या नहीं। इसके जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि इसके लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 का संदर्भ लिया जाएगा। आरटीआई में अनुरोध किया गया कि राज्य और संघ शासित विधानसभाओं की सूची प्रदान की जाए जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का हिस्सा होंगे। सवाल में चुनाव आयोग से यह भी स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि क्या जम्मू कश्मीर का नवगठित संघ राज्य निर्वाचक मंडल का हिस्सा होगा या नहीं। चुनाव आयोग ने एकल प्रतिक्रिया भेजी तथा जवाब में कहा कि जानकारी के लिए आवेदक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 का संदर्भ लेने के लिए सूचित किया जाता है। तो चलिए जानते हैं अनुच्छेद 54 क्या है। अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली के एनसीटी और पुडुचेरी यूटी के सदस्य शामिल होते हैं। अनुच्छेद 54 इस प्रकार केवल विशेष रूप से दिल्ली और पुडुचेरी का ही उल्लेख करते हैं जो निर्वाचक मंडल का हिस्सा होने के योग्य है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नवगठित संघ राज्य के बारे में किसी शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। जम्मू कश्मीर पर अस्पष्टता इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम स्पष्ट रूप से इस सवाल का जवाब नहीं देता कि क्या राज्य के विधायक राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे या नहीं। यहाँ तक कि यह पुडुचेरी के साथ समानता भी निर्दिष्ट करता है जो कि एक संघ शासित प्रदेश भी है और जो कानूनी रूप से राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का एक हिस्सा बनने में सक्षम है। अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा परोक्ष रूप से किया जाता है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही हिस्सा लेंगे, यानी कि कोई भी मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होगा। साथ ही साथ जिन राज्यों में विधान परिषद है तो उन विधान परिषद के सदस्य भी निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होंगे। इसका समाधान क्या है? इसके लिए अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल में नए सदस्यों को शामिल करने के लिए संसद में 2/3 बहुमत और 50% से अधिक राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के माध्यम से एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। इस मामले में संघवाद के सिद्धांत शामिल हैं, इसलिए संवैधानिक संशोधन एक आवश्यकता है। 1992 के संविधान 70वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से दिल्ली और पुडुचेरी को अनुच्छेद 54 के तहत निर्वाचक मंडल के सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। इससे पहले अनुच्छेद 54 में केवल संसद के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ राज्यों की विधानसभाएं शामिल थी। इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।